کہ ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का इतलाक किया जाए, और ना ही दूर नज़दीक से इसमें कोई किसी भी जुर्म का जो है शाखसाना निकलता है कि उसे जो है तादीबी कार्रवाई के तहत जेल में डाला जा सके। किसी शख्स को भी चे जाए कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा। और बदकिस्मती इनकी देखिएगा कि ये जितनी इस किस्म की ताले आजमाइयाँ करते हैं, जितना उस पर तशद्दुद करके उसको जेलों में पहुँचते हैं और इस तरह झूठे मुकदमात बनाते हैं, उससे उसके वोट बैंक को बढ़ता ही चला जा रहा है। लोगों के गम और गुस्से में इसलिए इजाफा हो रहा है कि इन्होंने वो महंगाई का बोझ इस आवाम पर डाल दिया है, वो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, वो तेल की कीमतों को इन्होंने जो है ऊपर आसमान पर लेकर गए हैं कि आज आलमान पाकिस्तान के अवाम जो है वो खाने पीने की अशिया से भी महरूम है, और आज उनके बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है आप देखिएगा। सो इस किस्म के तशद्दुद से, जुल्म से रियासतें नहीं चला करती, नाइंसाफ़ी से रियासतें नहीं चला करती। तो खुदारा होश के नाखुन लो, और जो इलेक्शंस हैं उनको करवा के शफाफ जमहूर को, अवाम को हक दें कि वो किसे मुंतखब करते हैं और किसे ये अख्तियार देते हैं कि वो हुकूमत चलाएं, और रियासत खुदादाद पाकिस्तान को इस अजाब और चुंगल से, IMF के चुंगल से, इस महंगाई के चुंगल से, इस इन्फ्लेशन के, अफराद ज़र के चुंगल से, और इस जो है जिस गुर्बत की दहलीज़ में दलदल में धकेला जा रहा है पाकिस्तान और उसकी आवाम को, उससे निकालने में एक सांझी सोच, कलेक्टिव विजडम, आवाम की जो है मिल्कियत दें, उनको ओनरशिप दें। जब आप ओनरशिप देंगे आवाम को अपने मामलात पर, तो लामहल्ला फैसले भी बेहतर होंगे। और पाकिस्तान के अवाम के लिए आज पाकिस्तान का हर बच्चा जो पैदा हो रहा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख मकरूज हो रहे हैं। आज हमारी रियासत ने 3 नस्लों को गिरवी रख दिया है पाकिस्तान में, 3 नस्लें जो आएंगी वो भी गिरवी हैं। तो क्या हमारी गैरत और हमीयत इसी चीज़ की मुतकादी है कि हम अमेरिका की और IMF की गुलामी करते चले जाएं और भीख मांगते चले जाएं? आज एक अखबारों में आया हुआ था कि जितना भिखारी यहाँ से जाता है पाकिस्तान से, वो मिडल ईस्ट में और दूसरी जगह जाता है। और फिर साथ ही लिखा हुआ था कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उसके लिए भी दुनिया यही कहती है ये भी भीख मांगने आया है। वो भीख मुकामी तौर पे मांगते हैं लोगों से, जो फकीर जाता है यहाँ से, ये रियासती तौर पर जाकर भीख मांगते हैं। और 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत को ये जो है उसमें फेंक के चले आते हैं। तो यही इसका हल है। पाकिस्तान के अवाम को हक दें, इनको वोट का हक दें, इनको असेंबलियाँ बनाने का हक दें, पार्लियामेंट बनाने का हक दें, इनको हक हुक्मरानी दें, ताकि रियासत जो है आगे चल सके। क्योंकि इस वक्त रियासत का वजूद नापैद है। आइन के तहत रियासत है ही इन्हीं इदारों से, और इन इदारों से मुतरश्शि होने वाली असेंबलियाँ और इनसे जो है बनने वाली हुकूमतें, जो अवाम ही है, जिनको वफादारी भी आइन में आर्टिकल 5 में दिया गया है कि वफादारी अवाम की होगी और पासदारी आइन की होगी। इस वक्त ना वफादारी रियासत से हो रही है, यानी अवाम से हो रही है, और न ही पासदारी आइन और कानून से हो रही है। तो खुदारा जब तक हम ये रवश नहीं डालेंगे कि कानून और आइन पर चलने की रवश नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे और उन पर अमलदार नहीं करेंगे, तो हम महज़ब मुआशरा और महज़ब मुल्क कहलाने लायक भी नहीं है। हमारी इज़्ज़त भी जो है वो नहीं की जाएगी बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो इसी का तकाज़ा है कि बजाय इसके कि झूठे मुकदमे कायम करते चले जाएं। मेरे पास कल एक पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अमेरिका से वफ़द आया था। उन्होंने कहा हमने जाकर जो है लाहौर में उन बच्चियों से, उन औरतों से मुलाकात की जो 9 मई के सानहे में वो पाबा सलासल कहने लगे कि हमें रोना आते हुए, रोते रोते हम नहीं वो बात वो कर सके, जब्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अब डॉक्टर यास्मीन सैगल जो है 75 साल से ज़्यादा, वो आपको पता ही है कितनी बीमार और किस अंदाज से वो बेचारी माजूरी की शक्ल में आपके सामने आती है, और उसको भी अभी तक पाबा सलासिल किया हुआ। और बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारी जो है औरतें जो है, माएँ बहनें जो है, उनको भी जब ज़मानत होती है तो भी मुखलसी और रिहाई नहीं होती है, उनको और मुकदमे और मुकदमे और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या कन्वे कर रहे हैं हम दुनिया में। आज मेरे ख्याल में दुनिया में हमारा सबसे ह्यूमन राइट्स में नीचे हमारा जो है वो प्यार आ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान
जो है इसमें वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। जहाँ हम फ़लस्तीन के जुल्म की बात करते हैं, जहाँ हम कश्मीर पर जुल्म की बात करते हैं, अब वो कहते हैं भाई अपने पाकिस्तान में अपना हाल तो देख लो, अपनी औरतों का तो देख लो, अपने बूढ़ों का तो देख लो, अपने चार दर और चार दीवारी जिस तरह पामाल की जा रही है, हमें भाषण देने की बजाय अपने आप घर को सीधा करो, ठीक करो। तो हमारा वो मौक़िफ़ भी जो दुनिया में हम लोगों की मज़लूमियत को उजागर करते थे, अब हमें भी जो है उल्टा शर्मिंदगी होती है जब हम ये बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात करते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर कम है और चेयर टेकर ज़्यादा है। और चेयर टेकर होने के नाते से पहले अमेरिका में गए और अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। ओ भाई तुम वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वहाँ खड़े होकर अपनी सेल्फी बना रहे हो, तुम्हारी ये औकात है। और फिर उसके बाद वो लंदन में अय्याशी। तो हम महज़ब मुआशरा और महज़ब मुल्क कहलाने लायक भी नहीं है, हमारी इज़्ज़त भी जो है वो नहीं की जाएगी बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो इसी का तकाज़ा है कि बजाय इसके कि झूठे मुकदमे कायम करते चले जाएं। मेरे पास कल एक पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अमेरिका से वफ़द आया था। उन्होंने कहा हमने जाकर जो है लाहौर में उन बच्चियों से, उन औरतों से मुलाकात की जो 9 मई के सानहे में वो पाबा सलासल कहने लगे कि हमें रोना आते हुए, रोते रोते हम नहीं वो बात वो कर सके, जब्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अब डॉक्टर यास्मीन सहगल जो है 75 साल से ज़्यादा, वो आपको पता ही है कितनी बीमार और किस अंदाज से वो बेचारी माजूरी की शक्ल में आपके सामने आती है, और उसको भी अभी तक पाबा सलासल किया हुआ। और बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी जो है औरतें जो है, माएँ बहनें जो है, उनको भी जब ज़मानत होती है तो भी मुखलसी और रिहाई नहीं होती है, उनको और मुकदमे और मुकदमे और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या कन्वे कर रहे हैं हम दुनिया में। आज मेरे ख्याल में दुनिया में हमारा सबसे ह्यूमन राइट्स में नीचे हमारा जो है वो म्यार आ रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो है इसमें वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। जहाँ हम फ़लस्तीन के जुल्म की बात करते हैं, जहाँ हम कश्मीर पर जुल्म की बात करते हैं, अब वो कहते हैं भाई अपने पाकिस्तान में अपना हाल तो देख लो, अपनी औरतों का तो देख लो, अपने बूढ़ों का तो देख लो, अपने चार दर और चार दीवारी जिस तरह पामाल की जा रही है, हमें भाषण देने की बजाय अपने आप घर को सीधा करो, ठीक करो। तो हमारा वो मौक़िफ़ भी जो दुनिया में हम लोगों की मज़लूमियत को उजागर करते थे, अब हमें भी जो है उल्टा शर्मिंदगी होती है जब हम ये बैनुल-अक़वामी सतह पर ये बात करते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर कम है और चेयर टेकर ज़्यादा है। और चेयर टेकर होने के नाते से पहले अमेरिका में गए और अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं। ओ भाई तुम वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वहाँ खड़े होकर अपनी सेल्फी बना रहे हो, तुम्हारी ये औकात है। और फिर उसके बाद वो लंदन में अय्याशी कर रहे हैं। तो ये गरीब मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि ऐसे वज़ीर आज़म अपनी एंटावरेज लेकर पहले अमेरिका में अय्याशी करें और फिर लंदन में जो कि कितने अरसे से बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ। क्या ये फिर उसका तसलसल है कि जो एक मफरूर शख्स बैठा हुआ है, एक सज़ा याफ्ता शख्स जो बैठा हुआ है, क्या हम उसको फिर जो है कोई डील करने चले। ये तो कह दिया ना राना सनाउल्लाह ने कि हमने डील की भाजपा की एक्सटेंशन पर, और हमने डील की और उससे हमने कहा कि इमरान खान का जो है आप वो साथ छोड़ दें, और इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, निकालने के लिए हमने भाजपा से डील की। क्या अब फिर कोई डील करने जो है लगे हो कि चेयर टेकर को वहीं आपने लंदन भेजा हुआ है, और 1 महीना 1.5 महीने से सारी की सारी वो जो है मफरूर और जो डाका मार के जो अपने केसेस बंद करवा कर जो लूट मार के चले गए थे, क्या फिर वही एक लुटेरों का एक कट हो रहा है वहाँ। क्या फिर वही साजिश हो रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से हमने लूटना है और किस तरह से हमने जो है पाकिस्तान के अवाम को भिखारी बनाकर इनको मजबूर और लागर करके फिर हमने गुलामी इनसे करवानी। तो फिर आप बजाय इसके कि आप तैयार गैर में करते हैं, तो फिर खुदारा मुल्क को उनके अवाम के उस पर रहम करम पर छोड़ दें और आवाम को फैसले करने दें। आपको भला लंदन की जो है फ़िज़ाएँ आपको मुबारक हूँ, आप वहीं बैठे रहें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो आपका कोई स्टेक है नहीं। बच्चे आपके वहीं कारोबार करते हैं, जायदादें आपकी सारी बाहर हैं। पाकिस्तान से आपका सिर्फ ये होता है कि यहाँ आओ, यहाँ से लूट मार करो, और फिर उसके बाद जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाओ, उनके झूठे सच्चे मैंडेट लेकर आप इक़्तिदार में आओ, और इक़्तिदार में आने के बाद उसके बाद जो है लूट मार करके और वापस चले जाओ। और फिर
پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہے، ہر 5 سال بعد یہ تماشا بنا۔ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو ہے اپنے اونرشپ پر چھوڑیں اور ان کو الیکشنز کروا کے ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں، تاکہ عوام اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے بہتر سماج سکیں۔ تھینک یو سر۔